सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 टेम्परेचर एंड हीट का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पिछले पार्ट में हमने टेम्परेचर टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें हमने टेम्परेचर को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ा है। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर और हाउ टू मेजर टेम्परेचर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पर आइएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। यानी कि आज हम हीट को एक एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे। आज तक हमने हीट को जो है सूरज से आने वाली एक हीट के तौर पर ही लिया है, जो हमें गर्मी देता है, ठीक है। बट आज हम हीट में एक पावर देखेंगे, एक एनर्जी देखेंगे। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सबके जहनों में आता है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। क्योंकि हम टेम्परेचर को भी हीट के ही सेंस में लेते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी एक हीट ही होती है, राइट। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में, तो मैं आपको बताती हूँ इनके बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि टेम्परेचर जो है वो उसमें एनर्जी नहीं होती, जबकि हीट के अंदर एनर्जी होती है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ये है कि हम किसी भी सब्सटेंस की जो उसने हीट एब्जॉर्ब की है, जो उसके अंदर हीट एनर्जी है, उसको हम मेज़र करते हैं कि वो कितनी है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हीट जो है वो क्या है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में है। हम उससे काफ़ी फ़ायदे भी उठाते हैं, राइट। लेकिन हम टेम्परेचर से कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम ये नहीं कर सकते कि उसको जो है हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, हैव यू स्टीर्ड हॉट टी और मिल्क विद अ स्टेनलेस स्टील स्पून। कि क्या कभी आपने गर्म दूध या गर्म पानी या गर्म चाय को किसी स्टेनलेस स्पून से, है ना, स्टेनलेस स्टील की जो स्पून होती है, जो चम्मच होती है स्टील की, क्या आपने कभी उसको घुमाया है उसको? नेक्स्ट टाइम यू डू दिस, अगर आपने नहीं किया है तो आप अगले टाइम ऐसा करिएगा। क्यों करिएगा? ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लीव द स्पून इन द हॉट लिक्विड फॉर अ लिटिल वाइल। आप उस स्पून को जो आपने उस लिक्विड के अंदर घुमाई है उसको उसके अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नाउ टच द हैंडल ऑफ द स्पून। अब क्या करिए, अब जो स्पून की जो हैंडल है उसको आप टच करिए। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करेंगे? द हैंडल ऑफ द स्पून वुड हैव गॉट अ लिटिल वार्म। जो स्पून की जो हैंडल होगी उसमें थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। व्हाई डिड द हैंडल ऑफ द स्पून बिकम वार्म? अब ये पूछ रहे हैं कि वो जो गर्मी आई उसके अंदर, वो जो गर्म हुई चम्मच, तो वो क्यों हुई? ये क्वेश्चन है भाई। आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने चम्मच को गर्म किया था, आपने तो चम्मच को सिर्फ उसके कांटेक्ट में लाया था ना, हॉट टी के या हॉट मिल्क के या हॉट वाटर के, बट वो चम्मच भी गर्म हो गई, तो ऐसा क्यों है? तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, आज हम इनको देखेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या था। कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है इधर से उधर। सो व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज, अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लोज बिटवीन देम। कह रहे हैं कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर की जो बॉडीज़ होती है वो कॉन्टेक्ट में आती है तो एक सर्टेन टाइप की एनर्जी, एक एनर्जी उनके दरमियान फ्लो करती है, यानी कि वो एक इधर से उधर जाती है, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और जो एनर्जी फ्लो होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम हीट एनर्जी, राइट। सो व्हेन दिस हीट एनर्जी फ्लोज इनटू अ बॉडी, इट वार्म्स द बॉडी। और जब ये एनर्जी जो है किसी बॉडी में फ्लो करती है तो वो उस बॉडी को भी वार्म कर देती है, उसको भी गर्म कर देती है। व्हेन इट फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी, और जब ये बॉडी से बाहर फ्लो करती है, बाहर बहती है, तो इट कूल्स द बॉडी, तो उस बॉडी को वो ठंडा कर देती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट। दूसरे वर्ड में ये कहा जाए कि जब एक गर्म बॉडी जब ठंडी बॉडी से कांटेक्ट में आती है, द हॉट बॉडी लॉस हीट वाइल द कोल्ड बॉडी गेन्स हीट। तो हॉट बॉडी जो है वो हीट को लॉस कर देती है, जबकि कोल्ड बॉडी जो है वो हीट को गेन कर लेती है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर की, जैसे कि हमने हॉट बॉडी ली, हॉट बॉडी में आ गया आपका गर्म दूध या गर्म चाय या गर्म पानी, तो उसका टेम्परेचर अलग था, उस बर्तन का टेम्परेचर अलग था, और जो चम्मच जो हमने ली उसका टेम्परेचर अलग था। जब वो दोनों कांटेक्ट में आए तो जो गर्म बॉडी थी उसने अपनी हीट को
लॉस कर दिया, और उसको किसने गेन किया, किसने लिया उसको, उसने चम्मच ने ले लिया उसको। तो इस तरीके से जो है एक हीट एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो कर गई। ओके, the point to note is that left to itself, heat energy flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature and never in the other direction। यहाँ पे पॉइंट नोट करने का ये है कि हीट एनर्जी जो है वो हायर टेम्परेचर से यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर तो वो फ्लो उसने किया, बट वो वापस से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ चूँकि हीट जो है वो हीट फ्लो कंटिन्यूसली टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द हॉट एंड द कोल्ड बॉडी बिकम द सेम हुज वैल्यू विल बी समवेयर इन द बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी। कि हीट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एकदम सेम ना हो जाए। ठीक है, ये इन्होंने इसका रीज़न बताया कि हीट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी जब तक कि दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम सेम ना हो जाए, हुज वैल्यू विल बी समवेयर इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी। राइट फ्रेंड्स, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हीट को जो है हम हीट को ये तो हम आगे पढ़ेंगे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी इन्होंने एक बात बताई है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा मेजरिंग हीट। ठीक है, कि हम हीट को मेज़र जो करते हैं तो हम उसके लिए कुछ SI यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और हम हीट को कैसे मेज़र करेंगे वो तो हमने पीछे पढ़ ही लिया कि हम हीट को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। हम हीट को मेज़र करने के लिए क्या कहते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। सो अभी हम हीट की SI यूनिट्स को पढ़ लेते हैं। एज वी मेज़र लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स, जैसे कि हम लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किन यूनिट्स का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर मीटर का यूज़ करते हैं। तो हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर दैट मैटर इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल। तो हीट एनर्जी या दूसरी टाइप की जो एनर्जीज होती हैं इन मैटर्स में, उनके लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं, यूनिट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए हम कैलोरीज या फिर जूल यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमने टेम्परेचर के लिए क्या क्या यूज़ किया था, हमने टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं सिर्फ केल्विन, ये हम केल्विन तो हम आगे पढ़ेंगे, हमने ये सब यूनिट्स यूज़ की थी। बट हम हीट को मेज़र करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, हम कैलोरीज को यूज़ करेंगे, जूल को यूज़ करेंगे। इन SI सिस्टम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल। SI सिस्टम में हीट एनर्जी को किस में मेज़र किया जाता है, हमेशा जूल में मेज़र किया जाता है। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट जूल इज़ J, और जो सिंबल जो जूल का जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होता है, J। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा SI सिस्टम के बारे में बता देती हूँ ये क्या है। SI सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने जैसे आप हीट के लिए यूज़ कर रहे हैं जूल की यूज़ कर रहे हैं या कैलोरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो SI इंटरनेशनल तौर पर जो SI सिस्टम में हीट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं जूल को यूज़ करते हैं। तो ये जूल जो है ये आप ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठ करके इसको जूल बोल रहे हैं और क्या कहते हैं अमेरिका में जा करके या दूसरे किसी भी उसमें मुल्क में जा करके जो है आपको ये चेंज हो जाएगा, या इसकी जो इसकी वो है मेजरिंग है, मेज़रमेंट है, वो चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये इसी वजह से ऐसा सिस्टम बनाया गया है ताकि किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को परेशानी ना हो कि वो जो है यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे हम इसको कुछ और में, जैसे यहाँ पे हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो वहाँ जा करके वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ अगर हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में ही वो सेंटीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी वजह से SI यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, ऐसे वो भी ताकि जो है इंसान, किसी भी इंसान को परेशानी ना हो। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमने SI यूनिट्स को क्यों यूज़ किया और यूनिट्स का क्यों यूज़ किया। ठीक है, यूनिट्स हैं जो सेंटीमीटर, मीटर, जूल और कैलोरीज हैं, ये भी हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको मैंने पिछले उसमें लेक्चर में आपको अच्छे से समझा भी दिया था, तो आपको ये भी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ हीट, the methods by which heat is transferred from one region to another
आर कोल्ड द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी वैसा मेथड जिसमें कि हीट जो है एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर फ्लो करती है उसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे जो कि होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम कंडक्शन ऑफ हीट की तरफ। ठीक है, हीट का कंडक्शन, हीट का देखिए द वर्ड कंडक्शन के मीनिंग क्या होता है। कंडक्शन का मतलब होता है प्रवाह होना, प्रवाहित करना, अपने से किसी चीज़ को फ्लो होने देना। ठीक है, we have seen in earlier example that metal objects heat up when they come in contact with hot solid or liquid। हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में देखा कि मेटल ऑब्जेक्ट जो था वो गर्म हो गया था जब वो हॉट सॉलिड या हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में आया। हमने देखा पीछे एग्जाम्पल में कि जब उसमें हॉट बर्तन में, है ना, हॉट मिल्क में या हॉट टी में जो है हमने चम्मच को कांटेक्ट में लाया उसके, तो चम्मच भी क्या हो गई, वो भी गर्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल a stainless spoon becomes hot when left in a hot liquid। How do you think this happens? कि एग्जाम्पल के तौर पर जो एक स्टेनलेस स्पून है वो भी हॉट हो गई जब उसको हमने हॉट लिक्विड में रखा। तो हाउ डू यू थिंक दिस हैपन्स, तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसका हम आगे रीज़न देखते हैं। द हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड इज ट्रांसफर टू द स्पून एंड इज देन कंडक्ट टू द एज ऑफ द स्पून। हीट जो है वो हॉट लिक्विड से स्पून में ट्रांसफ़र हुई और उस स्पून से वो क्या कहते हैं, कंडक्ट होते हुए स्पून के एज तक चली गई, उसके किनारे तक चले गई, यानी उसके हैंडल तक चली गई। आप अगर उसके हैंडल के किसी भी पार्ट को पकड़ेंगे, इवन कि उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट को भी पकड़ेंगे, तो भी वो आपको गर्म लगेगा। हाउ डज कंडक्शन अकर, अब यह कंडक्शन हुआ कैसे। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू लर्न व्हाट मैटर इज मेड ऑफ। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि आप बताइए कि वो मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है। वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। हमने हमेशा से जाना है, हमें पता है कि कोई भी चीज़ वो हमेशा टीनी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनकर ही मतलब जुड़कर ही बनी है। ठीक है, तो यू लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट इन सॉलिड्स दैट पार्टिकल आर वेरी हाईली पैक्ड, टाइटली पैक्ड एंड दे कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली। आपने हमेशा से सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा कि सॉलिड जो होता है वो कभी भी फ्लो नहीं करता। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि वो आप उनको ऐसा नहीं है कि आप उसको लिक्विड की तरह उसको फ्लो कर दें, है ना। सॉलिड कभी भी बहता नहीं है, वो उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, और क्या है, हाउएवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और इसी वजह से वो जो है एक फिक्स्ड ही पॉइंट पर वाइब्रेट कर सकते हैं। उसके पार्टिकल्स अगर आप उसको वाइब्रेट करना चाहेंगे तो वो एक फिक्स्ड ही पॉइंट पर वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि वो लिक्विड नहीं है, वो फ्लो नहीं कर सकते। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एक इसका एग्जांपल दिया है सॉलिड का, कि उसके जो पार्टिकल्स है, ये एक सॉलिड है इतना बड़ा, इसके जो पार्टिकल्स है ये सभी पार्टिकल्स जो हैं अगर आप इनको वाइब्रेट कराना चाहेंगे तो ये वाइब्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोकेशन पे, अपनी ही जगह पे। ऐसा नहीं है वो यहाँ से उड़ के यहाँ जा रहे हैं या ये इसकी जगह ये आ रहा है, इसकी जगह ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, और सॉलिड में इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इसके जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो फ्लो नहीं करते, राइट। तो अब क्या हुआ, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड रड बीइंग हीटेड एट 1 बाय अ कैंडल फ्लेम। अब जो है हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। उस एग्जाम्पल में क्या है कि आपको एक रड लेनी है। ठीक है, आप आयरन की रड ले लीजिए, चूँकि वो बहुत ही वो उसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होता है बहुत अच्छे से। या फिर आप स्टेनलेस स्पून भी ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की स्पून भी ले सकते हैं। और एक कैंडल लीजिए, उस कैंडल के फ्लेम उसको कैंडल को जला लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, उसके बाद जो है उससे उस कैंडल को जला करके आप उसके ये जो रड है इसके एक किनारे को, ठीक है, ये इसका एक किनारे, इसको आप गर्म कीजिए। हीट इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ द रड दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम। अब क्या करेगी हीट जो है वो जो इसके एंड के जो पार्टिकल्स हैं,
यहाँ से ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद इसके अंदर इन पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, हम हमेशा से जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जब एनर्जी आ जाएगी उसमें, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, यहाँ के पार्टिकल्स जो उसको गर्म कर रहा है। ठीक है, दीज पार्टिकल्स कोलाइड बम्प विद ईच अदर एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू देयर स्लोली मूविंग नाइबर्स। अब ये क्या करेंगे, ये देखिए, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, ये पार्टिकल्स यहाँ वाइब्रेट किया, इन्होंने, इस पार्टिकल ने यहाँ पे वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। इस पार्टिकल ने जैसे वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, इसने अपनी एनर्जी अपने पड़ोस वाले को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, जो इसके पड़ोस में जो पार्टिकल था उसको जो इसके नाइबर में पार्टिकल था उसको उसने ट्रांसफ़र कर दी। इसने क्या किया, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, फिर इसने इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट, इसने और एक टाइम ऐसा आया कि पूरे रड की जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे वाइब्रेट करने लगे। बट वाइब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, बस एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इसको दे रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ की जो चीज़, ये जो पार्टिकल्स थे जो गर्म हो रहे थे, पहले ये वाला पार्ट गर्म हुआ, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, और एक टाइम ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा रड जो है वो गर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब एक जगह को हम गर्म करते हैं और पता चलता है कि सारी के सारे पूरा का पूरा रड जो है वो गर्म हो जाता है। अब क्या हुआ, हम यहाँ पे कहा थे, दिस नाइबर्स पार्टिकल नाउ स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग फास्टर एंड देन टर्न पास द वाइब्रेशन ऑन टू देयर नाइबर्स विच आर इवन फर्दर अवे फ्रॉम द फ्लेम। ठीक है, यानी मैंने आपको जो बात बताई कि जो पार्टिकल जो फ्लेम से दूर भी हैं, है ना, वो फ्लेम यहाँ पे है और पार्टिकल्स यहाँ पे है, लेकिन ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रही है। इन दिस मैनर हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट ऑल्दो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कि सभी पार्टिकल्स जो है अपनी ओरिजिनली लोकेशन पे, ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल यहाँ से, इस पार्टिकल ने कूद करके यहाँ पे इसको वाइब्रेट कराना शुरू कर दिया, नहीं, इसने इसको किया, इसने इसको लास्ट, और जितने भी इसमें पार्टिकल्स थे जो लास्ट तक था ये राउंड, तो वहाँ तक पार्टिकल सभी के सभी वाइब्रेट करने लगे। देयरफॉर वी कैन से दैट कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर from a region of lower temperature within a body or when two bodies are in contact, and it takes place by collision between neighboring atoms and molecules of the body। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कंडक्शन क्या है, वो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें कि क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर, जब दो बॉडीज़ जो हैं आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जो हायर टेम्परेचर जो होता है, जिसका हायर टेम्परेचर होता है वो हीट को ट्रांसफ़र कहाँ कर देता है, लोअर टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस बाय कोलिजन बिटवीन नाइबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। और ये क्यों कैसे होता है, जब जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में कोलिजन वो करते हैं, क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट करते हैं, उनके दरमियान फिर कोलिजन होता है और फिर हीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। इन केस ऑफ सॉलिड मेटल्स और लिक्विड मेटल्स हीट इज़ आल्सो ट्रांसफर्ड बाय फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि सॉलिड मेटल में या लिक्विड मेटल में हीट जो है वो फ्रीली जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बात इन्होंने क्या कही, ये बात इन्होंने ये कही कि हम जब आप किसी बर्तन को गर्म करते हैं या किसी रॉड को या किसी चम्मच को गर्म करते हैं, या आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं, जब आप उसके पास हाथ लेकर के जाते हैं, ठीक है, आप ऐसे करके उसका अपना हाथ लेकर के जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं, आप उसको टच ही करके आप गर्मी महसूस करेंगे। जब आप उसके ऊपर भी हाथ रखेंगे तो भी आपको गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में या उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसमें कुछ फ्रीली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रीली वो फिरते रहते हैं इधर उधर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हीट होती है, हीट वो उन इलेक्ट्रॉन में भी पास हो जाती है और वही इलेक्ट्रॉन जो है हमें गर्मी महसूस कराते हैं। ठीक है, जो उसके उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फिर रहे हैं तो वो उनमें भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। और ऐसा होता है कि हमें भी, जब हम उसको टच नहीं करते हैं बल्कि हम उसके आसपास ही अपना हाथ लेकर के जाते हैं, तो भी हमें वो गर्म लगता है। ओके फ्रेंड्स, कंडक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड। कंडक्शन जो है एक
सॉलिड के थ्रू एक प्राइमरी मोड ऑफ वो है क्या है, हीट ट्रांसफर है। कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी कैन अकर विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। कंडक्शन जो है हीट एनर्जी का कंडक्शन कब होता है, जब दो बॉडीज जो है वो कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो विद ईच अदर, यानी जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो हीट जो है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे हाउएवर द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज़ डिफरेंट in different materials. Also some materials allow heat energy to flow through them easily while other do not। यानी कह रहे हैं कि लेकिन रेट ऑफ जो कंडक्शन है हीट का जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत देर से गर्म होती हैं। क्योंकि हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वो जो है बहुत सारे मटेरियल अपने आप से हीट को फ्लो करने में बहुत आसानी से इजाज़त दे देते हैं, आसानी से उनको अलाउ कर देते हैं कि जाओ आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं वो उनमें देर से ऐसा होता है। तो ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है, राइट। अब आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसको भी कवर कर लेते हैं। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर। वैसे सब्सटेंस जो कि हीट को कंडक्ट कर सकते हैं इसको कहते हैं हम कंडक्टर्स, राइट। फॉर एग्जांपल मेटल्स आर कंडक्शन ऑफ हीट, के मेटल जो है वो हीट के कंडक्शन है। मेटल पे अगर आप हीट को कंडक्ट कराना चाहोगे तो आप वो हीट जो है आराम से कंडक्ट हो जाएगी। सब्सटेंस सच एज वुड, स्ट्रॉ, क्ले, रबर, ग्लास एंड बेकेलाइट, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, डज नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, क्ले हो गया, रबर हो गई, ग्लास हो गया, बेकेलाइट एक टाइप का प्लास्टिक होता है, ये जो है अपने आप से हीट को आसानी से फ्लो करने नहीं देते हैं। ओके, ये भी ऐसा नहीं है कि ये भी गर्म नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत देर के बाद, जैसे आप लकड़ी को ही ले लो, आप लकड़ी का जब आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जो है ऐसा नहीं है कि लकड़ी एक तरफ से जल रही है तो दूसरी तरफ भी उसमें बहुत गर्म हो जाती है। वो काफ़ी देर के बाद जब आप बहुत देर तक इसको जलाते रहो तब जा कर के उसका जो है दूसरा वाला जो उसका एंड पार्ट है वो गर्म होता है, वैसे इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। तो वही बता रहे हैं कि वैसे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से जो अपने आप से हीट को आराम से ट्रांसफ़र होने दे देते हैं उसको कहते हैं हम कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेटल हो गया। और वैसे सब्सटेंस जो अपने आप से हीट को जल्दी से अलाउ करने नहीं देते हैं, जल्दी से उसको कंडक्ट करने नहीं देते हैं, या फिर बहुत लेट से होते हैं, या फिर ऐसा होता है इंसुलेटर में कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी क्या कहते हैं वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल वुड ले लीजिए, क्ले लीजिए, रबर ले लीजिए। एयर एंड वाटर आर इंसुलेटर। एयर और वाटर जो है वो भी इंसुलेटर हैं। देख रहे हैं आप, एयर में वाटर में आराम से हीट ट्रांसफर हो जाती है। सम मटेरियल सच एज वूल, फर एंड बर्ड फीदर्स बिकम बेटर इंसुलेटर बाय ट्रैपिंग एयर बिटवीन देयर फाइबर्स। कुछ मटेरियल जैसे कि वूल, फर और बर्ड जो है ये ज़्यादा अच्छे इंसुलेटर हो जाते हैं इनके फाइबर्स के ज़रिए से एयर को ट्रैप करने की वजह से। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे का टॉपिक भी हमारा इसी से ही मिलता जुलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इधर उधर कोई नॉइज़ या कोई डिस्टर्ब हुआ हो तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।